हेलो बच्चों, हम भी थोड़ा सा जोश में आ गए कि चलो भैया ठंड जो है उतर रही है, उतार दो जैकेट को और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, तो खैर बेटा कोई नहीं, आंधी तूफान से टकराएंगे, थोड़े से जुकाम में भाग नहीं जाएंगे आगे बढ़ाएंगे। एंड y इक्वल्स टू a टू cos ओमेगा t। सर इसका तो बताओ, अब गलती कर दे लेकिन तो बताना पड़ेगा ना, वरना आप कहोगे सर चुपके से निकल गए, सर को नहीं आता है इसका मतलब। शैतान बच्चे, सर को सब आता है। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों लेक्चर नंबर 1 हमारा एचएम में हो चुका है, आज लेक्चर नंबर 2 की बारी है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा मैं आप लोगों का। मेरा नाम है रोहित गुप्ता। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को, और आज हमें बात करनी है कुछ मैथमेटिकल टॉपिक्स की यहां पर, जैसे कि इक्वेशंस की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, और फिर हम बात करेंगे बेटा एनर्जी इन एसएचएम्स की और कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स की। ये सारी चर्चा करेंगे बेटा हम आज के लेक्चर में। तो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। इक्वेशंस ऑफ मोशन से हम बेटा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमने कहा कि हमारे पास है x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि a क्या है, ओमेगा क्या है, t क्या है, फाइव क्या है, x क्या है। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बट ये पोजीशन बता रही है आपको, x मतलब पोजीशन बता रही है। अगर हमें वेलोसिटी जानना है तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिफरेंशिएट। तो अगर हम लिखते हैं v होगा बेटा dx बाय dt, दैट मींस d बाय dt ऑफ a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। a बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन बेटा cos हो जाएगा, और जब इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा टी में ओमेगा बाहर निकलकर आ जाएगा। ये हुई बेटा v की बात। जब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा a आएगा, और a की वैल्यू होगी dv बाय dt के बराबर, dv बाय dt के बराबर। जब इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो हमें मिलेगा d बाय dt ऑफ a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव के बराबर। ठीक, अब a ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा a ओमेगा। ठीक है, और cos का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन, तो एक माइनस लगेगा, साइन आएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक, और इस ओमेगा का एक ओमेगा वापस बाहर आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो x ही है, तो a की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगी। तो हमने बेटा a का रिलेशन लिखा, हमने v का रिलेशन लिखा। अब इसको और हम एक्सप्लोर करेंगे। ये रहा हमारा x का रिलेशन। सबसे पहले बेटा बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ एसएचएम की। एसएचएम की वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। बेटा हमारा क्या इक्वेशन बना था वेलोसिटी के लिए, v इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। लिखते हैं इसको यहां पर, v इक्वल्स a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये लिखा हमने v की वैल्यू। क्योंकि v की वैल्यू ये आ रही, हम कह सकते हैं जो cos का टर्म है बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो कैन वी से दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v इक्वल्स टू a ओमेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v इज a ओमेगा। पहली बात हमें यहां से मालूम पड़ी कि v max इज a ओमेगा। ओके, v max इज a ओमेगा। अब देखो बेटा cos को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, v इक्वल्स a ओमेगा cos इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। v इक्वल्स टू a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास बेटा v की वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास बेटा v की वैल्यू आ रही है। v इक्वल्स टू a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
नाउ अगर हम ध्यान से देखें बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो a sin ओमेगा टी प्लस फाइव वॉज x, तो sin ओमेगा टी प्लस फाइव इज x बाय a, तो यहां पर sin ओमेगा टी प्लस फाइव हमारे पास है ना, तो हम लिख सकते हैं a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x बाय a का स्क्वायर। तो ये होगा बेटा a ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल डिवाइड बाय a से a कट जाएगा, तो v की वैल्यू आ रही है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको करना है याद, फॉर्मूला आपको करना है याद, ठीक है ना। चलो एक न्यूमेरिकल बनाते हैं इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन आपको कह रहा कि हमारे पास बेटा एक एसएचएम है, इसका एम्पलीट्यूड बेटा ए है, और जब ये अपनी मीन पोजीशन पर था तब इसकी रफ्तार थी v नॉट। आपको बताना है कि भैया फाइंड v when x is equals to a by 2, when x is equals to a by 2. Second part, find x when v equals to v naught by 2. अब देखो बेटा, जब हम x को 0 डालते हैं तो v की वैल्यू आती है a ओमेगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v। दैट मीन्स v is maximum when x is 0 or at mean position। v मैक्सिमम कब होता है? x इक्वल टू 0 पर, या फिर जब वो मीन पोजीशन पर होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब ये चल रहा है जुब 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 ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, आई बात समझ में? इट इज ऑसिलेटिंग, जुब 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 ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अब क्योंकि ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, हम जानना चाह रहे हैं कि x इक्वल्स टू a बाई 2 पर v कितना है और x कितना होगा जब v की वैल्यू v बाई 2। तो अभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा? मैक्सिमम है। दैट मींस आई कैन से राइट नाउ इज दैट v नॉट कुछ और नहीं बल्कि a ओमेगा है, v नॉट कुछ और नहीं बल्कि a ओमेगा है, ठीक है। तो हमें v नॉट की वैल्यू मिल चुकी a ओमेगा के बराबर, ठीक है। अच्छा सर, एक वैल्यू हमको यहां पे मालूम पड़ गई, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहा, पहले पार्ट की मैं बात करूंगा, तो पहले पार्ट में कह रहा है कि भैया v निकालो जब x की वैल्यू a बाई 2 है, तो फॉर्मा होगा मैं v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बेटा आप लोग कमेंट करके बताओ कितना आंसर आने वाला है, कमेंट करो बेटा आप, पॉज एंड कमेंट। मेरा सॉल्यूशन बाद में देखना है, पहले आपको करना है, तो पॉज एंड कमेंट बेटा। v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो v की वैल्यू निकालनी है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x कितना है? a बाई 2, तो a बाई 2 का स्क्वायर, ठीक। ऊपर से a कॉमन निकल गया, 1 माइनस 1 बाय 4 रूट 3 बाई 2 a ओमेगा, मतलब रूट 3 बाई 2 v नॉट। मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब यहां पर यह है कि जब x की वैल्यू बेटा a बाई 2 होगी, जब x की वैल्यू a बाई 2 होगी तो v की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होगी, तो v की वैल्यू रूट 3 बाई 2 v नॉट होगी। मतलब आधे रास्ते में आने पर आधी रफ्तार नहीं हो रही, इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान रखना, इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। आधे रास्ते में आने के बाद आधी रफ्तार, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन बोल सकते हो, ये वो नहीं है, इसलिए आधे रास्ते पर आने पर आधी रफ्तार नहीं हो रही, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्या रहा कि जब रफ्तार आधी होगी तो भैया x ऑब्वियसली a बाई 2 तो नहीं है, पर क्या x होगा ये आपको बताना है, करते हैं। अगेन बेटा फॉर्मूला आपके सामने वही है कि v की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ, v की वैल्यू है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये है v की वैल्यू,
ठीक है ना। अब क्योंकि v की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, हम जानना चाहते हैं जब v की वैल्यू होगी v0/2 तब x कितना है। तो मैं v को पुट करूंगा बेटा यहां पर v0/2, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं बेटा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं ये। अब मैंने आपको बताया था कि भैया जो v0 है वो a ओमेगा है, तो ओमेगा क्या है, ओमेगा है v0/a। आई कैन पुट इट हियर, सो आई एम सेइंग इट इज v0 का स्क्वायर बाय 4, v0 का स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, v0 का स्क्वायर कट जाएगा, इसको यहां पे लेके आते हैं, इसको वहां पे लेके जाते हैं। सो a का स्क्वायर इज 4 टाइम्स a का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x का स्क्वायर। इसका मतलब 4 टाइम्स x का स्क्वायर इज 3 टाइम्स a का स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हुआ भैया, x की वैल्यू कितनी आ रही, √3a/2 आनी ही थी। पिछले क्वेश्चन में अपना आंसर निकाल चुके ना हमने क्या कहा, x = a/2 पे भी कितना आ रहा, √3 v0/2। मतलब जब वो आधे रास्ते पर था तब उसका रफ्तार आधा नहीं था, √3 v0/2 था। अब इसका मतलब यह भी हुआ कि जब उसका रफ्तार आधा हो रहा है तब उसका डिस्टेंस a/2 नहीं आएगा। क्लियरली यहां पर देखो a/2 नहीं आया, डिस्टेंस कितना आया, √3a/2 आया। अब ये √3a/2 पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव, दोनों पोजीशन पॉसिबल है, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास ये आएगा। आप चाहो तो यहां पर सिर्फ स्क्वायर रूट ले रहे हो तो प्लस माइनस लिख सकते हो, इस साइड हो या इस साइड हो, हमारा आंसर ये आई बस समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहां पर बना कर दिए जा सकते हैं आपको। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से आपको ग्राफ भी पूछा जा सकता है। तो करते हैं ग्राफ की बात। आपसे कहा जा रहा कि भैया देखो v क्या है, व्हाट इज v, तो आपने कहा v है √a² माइनस एक्स। लिखे ना ऐसे। सो v स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर a² माइनस ओमेगा स्क्वायर x², है ना भाई, क्लियर। सॉरी, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x² ओमेगा स्क्वायर a², नीचे आएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा a का स्क्वायर प्लस x² डिवाइड बाय a² इक्वल्स टू 1। बेटा थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है, सो काइंडली बियर विद मी, ठीक है। केयरलेस थोड़े से हो गए हम। चढ़ती ठंड और उतरती ठंड, ठीक है, उसमें लोग बीमार ज्यादा होते हैं बिकॉज वो उस टाइम पर केयरलेस हो जाते हैं। हम भी थोड़ा सा जोश में आ गए कि चलो भैया ठंड जो है उतर रही है, उतार दो जैकेट को। और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। तो खैर बेटा कोई नहीं, आंधी तूफान से टकराएंगे, थोड़े से जुकाम में भाग नहीं जाएंगे। आके पढ़ाएंगे, डोंट वरी, आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। v स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा a का स्क्वायर प्लस x² डिवाइड बाय a² इक्वल्स टू 1, ये आपको मिल रहा, ठीक है भाई, क्लियर। बेटा किसकी इक्वेशन है ये, किसकी इक्वेशन है, इट इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन होती है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1। बेटा ये होता है एलिप्स, उसी फॉर्म में आपको दिख रहा, तो बेटा ये क्या है, ये एलिप्स है, क्लियर। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो बेटा ये x है, ये v है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। आई बात समझ में आपको? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि यहां पर जब a है, यहां पर माइनस a है, यहां पर है a ओमेगा और यहां पर है माइनस a ओमेगा। ग्राफ कुछ इस प्रकार से एलिप्टिकल शेप में आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नीट की बात करें तो यह भी आ सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ। नीट की अगर बात करें, मेंस में तो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं नॉर्मली पूछा जाता, बट नीट में आ सकता है कि भैया व्हाट इज द
v वर्सेस x ग्राफ, तो you'll say it is an ellipse है। इसका टॉप मोस्ट पॉइंट जिस पॉइंट को हिट कर रहा बेटा वो क्या है, वो है a ओमेगा, यहां पर a, यहां पर माइनस a। ये कहानी आपके सामने आ चुकी। बढ़ते बेटा आगे और बात करते हैं अब एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ऑफ SHM की। एक्सेलरेशन हमने लिखा a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसकी वैल्यू है बेटा ओमेगा स्क्वायर a एंड वी पुट अ मॉड हियर। प्लस माइनस इज द डायरेक्शन, राइट? सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a? इट्स ओमेगा स्क्वायर a। कब? व्हेन x equals to plus minus a, that means extreme position। क्या मतलब समझ में आ रहा है? यहां पर देखो, ये है स्प्रिंग, ये है ब्लॉक, ये है x बराबर 0, ये है x बराबर a। इसको कहते हैं बेटा मीन पोजीशन, इसको कहते हैं बेटा एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पर रफ्तार मैक्सिमम होती है, दैट इज इक्वल्स टू a ओमेगा। एक्सेलरेशन बेटा 0 होती है। पुट करो x को 0, a 0 आएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर स्प्रिंग मैक्सिमम खिंचा हुआ है तो वो मैक्सिमम फोर्स लगा रहा। जब वो मैक्सिमम फोर्स लगा रहा तो उसकी एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम आ रही, तो यहां पर एक्सेलरेशन है मैक्सिमम, कितनी है? ओमेगा स्क्वायर a। रफ्तार है 0, रफ्तार है 0, तो वहां पर आ रहा 0 0, ठीक है। इस तरीके से वेरिएशंस हो रहे, बट a की मैक्सिमम वैल्यू आपको सामने दिख गई, ठीक। व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन a एंड x? a और x के बीच में ग्राफ कितना है बेटा? अगर ड्रॉ करें इसको तो क्या आएगा, देखते हैं। हमने कहा कि ये a है, ये x है, और शानदार ग्राफ ये आ गया। ये है a, ये है माइनस a, ये है थीटा। सो a वर्सेस x, a वर्सेस x is a straight line, is a straight line passing through the origin। स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास करते हुए, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाला एंगल लिया then I can say tan theta is omega square, but if I take this angle then tan theta will be minus omega square, ठीक। ये आपको दिख रहा है जो टॉप मोस्ट वैल्यू है इसकी यहां पर, ये तो बेटा ये है ओमेगा स्क्वायर ए, नीचे माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक बच्चा। ये ग्राफ आपको मिल गया। अब हमारे पास a मैक्स है और v मैक्स है। If I divide, I will get omega. You can see. विश्वास तो करते नहीं हो आप हम पे। V max का स्क्वायर डिवाइड बाय A max. So V max का स्क्वायर इज A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर A. So A is V max square by A max, omega is A max by V max. समझे बच्चा? समझे मुन्ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So this information is very very powerful. A max V max मालूम पड़ गया तो आपको बहुत चीजें मालूम पड़ रही। For example, अगर क्वेश्चन आपको कह रहा if velocity at mean position equals 10 meter per second, acceleration at extreme position is 5 meter per second square, then find amplitude and time period। एम्पलीट्यूड और टाइम पर निकाल दीजिए बच्चा, फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। अच्छा जी,
तो हमने कहा कि भैया अगर हम लिखते हैं ए मैक्स बाय वी मैक्स तो हमें ओमेगा मिलता है। ए मैक्स कितना है हमारे पास 5 है, वी मैक्स कितना है हमारे पास 10 है, 1/2 आ गया। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, so 2 पाई बाय 1/2 that means 4 पाई सेकेंड्स। बोले सर एस क्या है? एस इज सेकेंड्स, तो 4 पाई सेकेंड्स हमारा आंसर आ गया। ठीक, टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, तो उसके लिए हम कहेंगे कि भैया वी मैक्स का स्क्वायर बाय ए मैक्स निकाल लो। वी मैक्स का स्क्वायर इज ए ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर ए, दैट मींस इक्वल्स टू ए है ये। सो द वैल्यू ऑफ ए वुड बी वी मैक्स कितना है हमारे पास? वी मैक्स हमारे पास है 10 का स्क्वायर, ए मैक्स है 5, तो 100/5 20 मीटर। वेरी 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 ह्यूज एम्पलीट्यूड, बट इट्स ओके। हमें प्रैक्टिकली नहीं, यहां पर थियोरेटिकली क्वेश्चन दिया गया है, तो थ्योरी के हिसाब से जो आंसर आ रहा 20 मीटर, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, सो 20 मीटर हमारा एम्पलीट्यूड आ गया और टाइम पीरियड 4 पाई आ गया। तो बड़ा ये इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल है, ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके आंसर चुटकी बजाकर निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ये यहां पर आपको दे दिया गया ए, यहां पर आपको दे दिया गया एक्स, ये बना देंगे एक स्ट्रेट लाइन, तो ऑब्वियसली ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए लाइन ड्रॉ की गई। सपोज यहां पर दिया गया कि एंगल है 37 डिग्रीज, एंगल 37 डिग्रीज, ओके। और आपसे कहा गया कि भैया ये जो मैक्सिमा इसका जा रहा वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। इन दो इंफॉर्मेशन से क्या हम टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं? इन दो इंफॉर्मेशन से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम रफ्तार बता सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टेल मैक्सिमम रफ्तार हियर। इस इंफॉर्मेशन से मैक्सिमम रफ्तार तक बताई जा सकती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस छोटी सी बात के अंदर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि tan 37 हो जाएगा, पॉज एंड सॉल्व बेटा, पॉज एंड सॉल्व बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन आप भी करें, न्यूमेरिकल्स आप भी लगाएं, और जब आप सही आंसर करें तो 4 नंबर जेब के अंदर ले जाए। ठीक है बच्चों, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, तो लगाते रहे, इसको लगाते रहे, क्वेश्चन को बनाते रहे। सारे टूल्स मैंने दे दिए आपको क्वेश्चन लगाने के लिए, तो फटाफट बनना चाहिए। tan 37 कितना होगा बेटा? ओमेगा स्क्वायर होगा। tan 37 इज ओमेगा स्क्वायर। tan 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो याद रखना बेटा, जिसको नहीं पता है वो अब याद कर लो। हालांकि हम फिजिक्स में कई बार ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भैया sin 37 is equals to 3/5 is equals to cos 53. Cos 37 is equals to 4/5 is equals to sin 53. Tan 37 is equal to 3/4 equals to cot 53. जिनको ये फॉर्मूले नहीं पता बेटा, जिनको ये वैल्यूज नहीं पता, याद करें, लिखें, याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? tan 37 is 3/4 is omega square. Omega is equals to √3/2. Time period is 2 pi by omega. 2 pi √3/2. 4 pi by √3. टाइम पीरियड तो आ गया, अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा कि तो ये वैल्यू है 10, मैक्सिमम वैल्यू है ना ये, तो ए की, तो ये कितनी है? ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ए है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 3/4 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही? 40/3 मीटर आ रही, 40/3 मीटर आ रही। ये है ए की वैल्यू, ये है ए की वैल्यू बच्चा, समझ गए? बढ़ा जाए आगे, बहुत शानदार। हमने बेटा v देख लिया, हमने a देख लिया, हमने उनकी इक्वेशंस देख ली, हमने उनकी ग्राफ्स देख लिए, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की करते हैं चर्चा। हम बात करेंगे यहां पर फेज डिफरेंस बिटवीन वी, एक्स एंड ए की। तो जो एक्स है, फेज रिलेशन बिटवीन एक्स, वी एंड ए, ठीक। तो हमने कहा एक्स का इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये लिखते हैं, एक काम करते हैं, या फाइव लिखना है फाइव लिख लो, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। v की वैल्यू आएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और a की वैल्यू आएगी बेटा कितनी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फेज का रिलेशन देखने के लिए बेटा, फेज का रिलेशन देखने के लिए क्या चीज जरूरी है? जरूरी यह है कि आप क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? अरे बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे। आप इन सबको एक ही टर्म में कन्वर्ट करें, ठीक। तो कैसे करें कन्वर्ट इसको भाई? हाउ कैन वी कन्वर्ट देम इनटू वन टर्म? कैसे कन्वर्ट करें? तो अगर ये साइन है, ये भी साइन होना चाहिए, ये भी साइन होना चाहिए, तब, या ये कॉस है, इसको कॉस में कन्वर्ट करो। तो लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू कॉस फर्स्ट। Let me try and convert this into cos. So x can also be written as a cos, या एक काम करते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको cos में नहीं करते, इसको साइन में कर लेते हैं, तो सब साइन में हो जाएगा ना फिर। v is equals to a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5 प्लस 90 डिग्री ऐड करेंगे, बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। आपको मालूम होना चाहिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक। तो बेटा इसको हम सर्कल डायग्राम से भी कर सकते हैं, सर्कल बनाकर उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। वी कैन डू इट बाय सर्कल डायग्राम एज वेल, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। बट ये सिंपल कन्वर्जन था तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मैंने साइन को बेटा कॉस को साइन लिखा और प्लस 90 कर दिया वहां पे, तो बेटा ये कॉस वही तो होगी ना। यहां पर आते बेटा क्या लिख सकते हो? a बराबर ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 180, बिकॉज साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना भाई। तो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो बात एक ही है, हमको v मिल रहा, हमको a मिल रहा, हमको x मिल रहा। अब देखो v जो है वो 90 डिग्री फेज में आगे है, और a जो है वो 180 डिग्री फेज में आगे है, 180 डिग्री फेज में आगे है। तो बड़ा इन सबके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा, x और v के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये x का फेजर है तो बेटा ये v का फेजर है, तो बेटा ये a का फेजर है। तो ये 90 डिग्री फेज में इस तरह चल रहे हैं। अब ये घूमेंगे किसी भी इंस्टेंट पे अगर ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा ओमेगा टी प्लस 5, तो बेटा ये भी ओमेगा टी प्लस 5 घूमेगा, और ये भी और ओमेगा टी प्लस 5 घूम जाएगा, खत्म बात। आया समझ में आपको? सबको घुमा दो, बट इनके बीच का जो रिलेशन रहेगा वो ऐसा ही रिलेशन रहेगा, हमेशा ऐसा ही रिलेशन रहने वाला है, ठीक बच्चों, समझ गए? ये है इनके बीच का डिफरेंस। अगर आप इनका टाइम के साथ इक्वेशन टाइम जो है बनाना चाहते हो, तो मैं एक बार 5 को 0 करके बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है, क्या मतलब है इसका। तो अगर हम कह रहे हैं x बराबर a साइन ओमेगा टी है, v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी है। तो साइन का ग्राफ बनता है बेटा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक। अगर आप v की बात करते हैं बेटा, v की बात करते हैं यहां पर,
तो V में आ रहा है कॉस। कॉस और साइन का रिलेशन उल्टा होता है। तो ग्राफ स्टार्ट हो रहा कुछ ऐसे, यहां पे 0, यहां पे इस तरीके से। जहां पर बेटा ये मैक्सिमा रहेगा वहां पर ये 0 रहेगा, जहां पर ये 0 रहेगा वहां पर ये मैक्सिमा रहेगा, जहां पर ये मैक्सिमा होगा वहां पर ये 0 होगा। बिल्कुल कहानी इससे उल्टी चल रही होती है। इसको बोलते हैं 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। क्या मतलब है? ये ऐसे, ये सॉरी। ऑलराइट, अब बात करते हैं बेटा एम्पलीट्यूड की। बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। बेटा माइनस साइन का फंक्शन है तो उल्टा बनेगा, यहां से इस तरीके से जाएगा। जहां पर ये 0 वहां पर ये माइनस में आ रहा, जहां पर ये माइनस इन एक्सट्रीम पे आ रहा वहां पे 0 आ रहा, तो बड़ा उल्टा चल रहा इसके साथ। बट इसके साथ देखो, ये ऊपर जा रहा, ये नीचे जा रहा। तो अगर ये 0 है तो ये 90 है, तो ये बेटा 180 है। ये डिफरेंस है इनके बीच के ग्राफ का। है सारे साइनोसॉइडल टाइप के, उसी टाइप के सांप किधर चल रहे हैं, जा रहे हैं तो वैसे ही सारे ग्राफ। डिफरेंस क्या है? आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, सारा डिफरेंस के अंदर। और डिफरेंस क्या है कि जब ये मैक्सिमा पर है, ये 0 पर है, ये नेगेटिव मैक्सिमा पर, ये डिफरेंस है। जब x एक्सट्रीम पर है, मतलब ये एक्सट्रीम में बैठा, वेलोसिटी 0 हो रही और एक्सेलरेशन मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर a बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन हो रही। ये पॉजिटिव या एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रही। जहां जहां ये पॉजिटिव वहां ये नेगेटिव, उल्टा चलता है। ये इनके बीच का रिलेशन हो गया बेटा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगले टॉपिक की चर्चा, जिसका नाम है एनर्जी इन एसएचएम। हमने फॉर्मूला लिख लिया कि V इक्वल्स टू A, V इक्वल्स टू, चलो लिखते हैं A ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, या फिर V इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। लिखा हमने फॉर्मूला। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, दैट मींस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां से देखा जाए तो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, है ना। यही तो लिखेंगे, सही बात है ना। तो बड़ा यहां पे cos का टर्म आ रहा, यहां पर cos स्क्वायर का टर्म आ रहा, cos एंड cos स्क्वायर। ठीक, चलो अब अगर हम बात करते हैं कि जो m ओमेगा स्क्वायर है उसको कैसे लिख सकते हैं, तो हमने कहा कि एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इफ आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय मास m, ma माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जो ये माइनस m ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ये तो फोर्स बन गया ना, तो इसको मैं लिख रहा हूं kx। यहां पे k लगता है फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग के केस में इट विल बी अ स्प्रिंग कांस्टेंट एज वेल, फोर्स कांस्टेंट विल बी द सेम एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट इन केस ऑफ स्प्रिंग। ठीक, सो द वैल्यू ऑफ k इज m ओमेगा स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में बन रहा और k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर आ रही। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि क्या है, हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या फिर ये x के टर्म में है, ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस t क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस t क्या होगा बच्चों। सो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस t की अगर बात करें तो बेटा यहां हो जाएगा हाफ के a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो स्प्रिंग से कंपेयर करते हुए हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग को खींचो तो हाफ के एक्स स्क्वायर आती है। बट यहां पर हमने अजम्पशन ले रखी है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0। अगर ये अजम्पशन ना ले तो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सम यू मीन पर भी कुछ एनर्जी होगी ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखना है तो ये लिखोगे जहां पर मीन की वैल्यू 0 मानी जाएगी। ठीक, अब ऐसे में अगर टोटल एनर्जी की बात की जाए तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक इज हाफ m या हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ k एक्स स्क्वायर। अगर आप चाहो तो u मीन साथ में लिख लो, नहीं तो हटा दो, लिखने वाली बात नहीं है। तो ये देगा हाफ k a स्क्वायर प्लस u मीन। समझे बरगुरदार? हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू मीन मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन। अगर वो जीरो मानी तो जीरो, जीरो नहीं मानी तो फिर यू मीन के बराबर रहेगी। तो हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू मीन इज द टोटल एनर्जी। हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू मीन इज द टोटल एनर्जी। क्लियर? समझे? ये हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ रही। क्लियर? बहुत खूब। टोटल एनर्जी कैन ऑलवेज बी रिटन एज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना? लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जब कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। बिकॉज़ ये क्या है? ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही, इसमें ना x आ रहा, इसमें ना t आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, मैं बोल सकता हूं कि टोटल एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है ना। तो जीरो प्लस यू मैक्स, जीरो प्लस यू मैक्स, या फिर टोटल एनर्जी बराबर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस यू मिनिमम। अब यू मिनिमम कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है ना, तो x यू का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? जो मीन पर है, x को डाल जीरो आ जाएगा, ठीक है ना? तो प्लस यू मीन कह सकते हो, मीन। अब यू मीन जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। क्वेश्चन आपको कैसा सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, अगला पन्ना देते हैं क्वेश्चन। If the maximum kinetic energy is 140 joules and the total energy is 80 joules, then find Umax and Umin. फटाफट बेटा कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो बेटा. पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड कमेंट बेटा, पॉज एंड कमेंट तुरंत करो, जल्दी से फटाफट. एनर्जी आनी चाहिए बेटा, फटाफट करो, फटाफट जल्दी से कमेंट करो बेटा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, फटाफट करना है इसको. चलो, हम कह रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है ये होती है 0 प्लस यू मैक्स, एंड जो टोटल एनर्जी है वो होती है के ई मैक्स प्लस यू मीन. मीन या मिनिमम एक ही बात है. सो टोटल एनर्जी इज 80, यू मैक्स निकल गया हमारा 80, खत्म बात, सीधी बात. जो टोटल एनर्जी है वही यू मैक्स है. टोटल एनर्जी से बड़ा यू मैक्स नहीं हो सकता, तो छोटा नहीं हो सकता, उसके बराबर होता है. टोटल एनर्जी इज 80, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 140. तो मिनिमम या मीन पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी बेटा, तो यू मिनिमम कितना हो रहा, 80 माइनस 140 माइनस 60, यू मिनिमम माइनस 40. समझ गए? बहुत बढ़िया. आगे करते हैं चर्चा अगले प्रश्न की. और कैसा प्रश्न आपको मिल सकता है, देखो. क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल. दोनों बराबर होते हो, ऐसी लोकेशन, ऐसा डिस्टेंस बताना है आपको, उसका पोजीशन बताना है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी बराबर होते हो. फाइंड द पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल. ठीक है ना. और आपको कहा जा रहा है, एम्पलीट्यूड बराबर ए. एम्पलीट्यूड आपको ए रखा है. पॉज एंड सॉल्व बेटा, फटाफट सॉल्व करो. पॉज एंड सॉल्व एंड देन कमेंट इमीडिएटली बेटा, इमीडिएटली फटाफट करो, एकदम तुरंत. कमेंट भर देने चाहिए भैया,
फटाफट पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स भर दो बेटा अपने आंसर से कि सर मेरा आंसर ये आ रहा। सब बच्चों कमेंट करना, जिसका आंसर आ गया है उसे कमेंट करना है, जिसका नहीं आया बताइए सर मेरा नहीं आ पाया। आई शुड नो कि आपका नहीं आ रहा, आप अटके हुए हो किस कॉन्सेप्ट में, समझ में आना चाहिए ना आपको, ठीक है ना। तो फटाफट बेटा कमेंट करो, अपने डाउट्स लिखो। आई सी बेटा काफी सारे बच्चे मैं देखता हूं, काफी सारे तो नहीं, कुछ बच्चे मैं देखता हूं जो दूसरों के डाउट्स का आंसर देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों। आई रियली फील प्राउड ऑन दो स्टूडेंट्स जो दूसरों के बच्चों के डाउट्स को जाकर रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूं बेटा जितना आपके डाउट्स का रिस्पॉन्ड कर सकूं। हमारा कमेंट बॉक्स शुड बी अ मीनिंगफुल कमेंट बॉक्स, इट शुड नॉट बी लाइक कि कुछ में कुछ भी रैंडम चीजें हो रही हैं, फालतू की बातें हो रही हैं, आशिकी हो रही है। आई डोंट वांट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है ना। व्हाट आई वांट इज कि हमारा जो कमेंट बॉक्स है इट शुड बी वेरी वेरी मीनिंगफुल। बच्चे इन रियलिटी में हमारा लेक्चर देखने के बाद कमेंट बॉक्स देखे पढ़े ताकि उनको वहां से भी सीखने को मिले। आई ऑल्सो ट्राई टू पुट माई वैल्यूएबल इनपुट्स वेयर एवर पॉसिबल, मैं पुट करता हूं अपने भी इनपुट। बेटा आप लोग भी दूसरों के क्वेरीज पर अपने इनपुट्स दीजिए, आपने डाउट्स आप बेटा कमेंट बॉक्स में पूछिए, जो आपको समझ में नहीं आया वो पूछिए। एक हेल्दी कमेंट बॉक्स डिस्कशन बोर्ड बनाइए बेटा, मजा आएगा बहुत सारे जब सब मिलके पढ़ेंगे, सब मिलके पढ़ेंगे बेटा, बहुत मजा आएगा। इतनी बड़ी कम्युनिटी मिलके पढ़ेगी तो बहुत मजा आएगा बेटा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। सो बेटा पढ़िए इसको अच्छे से, बस इतना ही बोल सकता हूं, अच्छे से पढ़िए, कमेंट करिए, अपने आंसर लिखिए, अपने डाउट्स लिखिए, अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए बेटा, और जो आपके डाउट्स आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एड्रेस करते हैं बेटा। आपस में आप एड्रेस करिए, एक दूसरे के डाउट्स बताना शुरू करेंगे। जब आप 10 लोगों के डाउट्स बताएंगे, 10 में से 2 लोग होंगे जो वापस में आपके डाउट बताएंगे। एक हेल्दी एनवायरनमेंट बढ़ेगा, और इसे कहते हैं ना कॉपरेट टू डोमिनेट। कॉपरेट टू डोमिनेट क्या मतलब इसका, आपस में सब लोग अगर एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना शुरू करेंगे तो आप एज अ ग्रुप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप पूरा ग्रुप बेटा सिलेक्ट हो जाओगे। और कॉपरेट नहीं करोगे तो हो सकता कोई भी सिलेक्ट ना हो। तो जितना आप कॉपरेट करेंगे एक दूसरे को, जितना आप दोनों मिलकर ग्रो करेंगे तो बेटा जितना ज्यादा आप ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो डोंट बी अफ्रेड कि भैया मैं सामने वाले को बता रहा हूं, जितनी अच्छाई आप करेंगे वो आप पर घूमकर वापस आने वाली है। इस बात को आप ध्यान रखें बच्चा, और इस चीज को मोटो बनाकर आप अपना काम करते चले जाएं, ठीक बच्चों। तो फटाफट निकालिए इसका आंसर क्या आ रहा है। एक सेइंग है, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम वापस आएंगे आपके लिए, ठीक है। चलो, फाइंड द पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल, एम्पलीट्यूड बराबर ए। तो बहुत सिंपल सी बात, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको बराबर डाल दिया हाफ के एक्स स्क्वायर के। अब आपने यहां पर यू मीन नहीं लिखा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मीन पोजीशन के बारे में ना दी जाए तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपको 0 लेकर चलनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन ना निकालने के लिए दी जाए, ना क्वेश्चन में कहा जाए, ना कोई और वैल्यू आपको दे रखी हो, तो आपको वो पोटेंशियल एनर्जी 0 लेकर चलनी होती है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो बेटा कितना आने वाला है हमारे पास, हाफ के तो कटता हुआ ही दिख रहा है। तो ये आ रहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर आ रहा 2x स्क्वायर, एक्स आ रहा प्लस माइनस ए बाय रूट। बच्चे बहुत जल्दबाजी में ए बाय 2 मार्क कर देते हैं, सर आधे रास्ते में बराबर बराबर होंगे, आधे रास्ते में बराबर बराबर होंगे, बड़ा ऐसा होता नहीं है, आधे रास्ते में बराबर बराबर नहीं होते हैं। आप देखो बेटा, जब मीन पोजीशन पर आप हो, जब मीन पोजीशन पर आप हो, ठीक है ना, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या 0 है, ठीक। जब आप अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए, तो आपके पास रफ्तार 0 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जब एकदम बीचों बीच होंगे तो दोनों बराबर होंगे, ऐसा नहीं है। एकदम बीचों बीच में दोनों बराबर नहीं होते हैं, एकदम बीचों बीच में दोनों बराबर नहीं होते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है बात। चलो बढ़ते हैं बेटा आगे। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के हमने फॉर्मूले लिखे थे, हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। मैं अगेन मीन पर 0 लेके चल रहा हूं। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, एक ग्राफ बनेगा ऐसा, बताओ बेटा किसका ग्राफ है ये, किसका ग्राफ है ये? क्या ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, या फिर ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है? किसका ग्राफ बनाया मैंने? कमेंट में बताओ बेटा किसका ग्राफ बनाया मैंने, टेल मी, ये ग्राफ किसका है?
ओके, तो बेटा ये ग्राफ आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी का। आप देखो x इक्वल टू 0 पे ये 0 आ रहा, x इक्वल टू 0 पे ये 0 आ रहा है, ये मालूम पड़ रहा है आपको। ठीक, दूसरा ग्राफ बनाते हैं बेटा। ये है दूसरा ग्राफ, ये है दूसरा ग्राफ। किसका ग्राफ है बेटा? ये है बेटा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। x बराबर a पर, x बराबर a पर बेटा काइनेटिक 0 आ रही है, x बराबर 0 पर मैक्सिमम आ रही है। कितनी वैल्यू मैक्सिमम? हाफ के स्क्वायर। सम हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी आपको वैसे मिलने वाली है कांस्टेंट हाफ के स्क्वायर। ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई हाफ के स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू है इसकी हाफ के स्क्वायर के बराबर। इज दिस क्लियर बेटा? समझ में आया बात आपको? समझ में आया आपको बात? क्लियर है? समझे? अच्छे? चलो बच्चों, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी। हमने कहा कि भैया x क्या है? x क्या है? x है a साइन ओमेगा t प्लस फाइ लिखना, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, ये हमारे पास x है। ठीक, हमारा v क्या है? v है a ओमेगा कॉस ओमेगा t, ये हमारे पास v है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होती ना। नाउ वी कैन कन्वर्ट इट, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट हाफ के एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर, तो एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। वहां से निकाल सकते हैं। सो एम ओमेगा स्क्वायर को आप वापस के लिख सकते हो, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी मिलता है जो कि हाफ के ए स्क्वायर। तो बेटा यहां पर साइन है, यहां साइन स्क्वायर है, यहां कॉस है, यहां कॉस स्क्वायर है। आई बात मैं इसको हटा देता हूं, समझाने में था ये तो हम कह रहे हैं कि यहां पर हमारे पास साइन, यहां पर साइन स्क्वायर, यहां पर कॉस स्क्वायर हमारे पास आ रहा। साइन स्क्वायर को हम कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी हैव अ फॉर्मूला दैट कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा मतलब, ठीक है, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। cos theta can be written in this manner, cos theta can be written in this manner, cos 2 theta can be written this way. तो sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू cos 2 थीटा। इसका मतलब 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी मतलब इसका कितना आ रहा? ओमेगा डबल आ रहा। क्या मतलब? समझाने की कोशिश करते हैं आपको। अगर आप ग्राफ देखें, साइन का जो साइन का ग्राफ होता है ऐसा, और अगर आप देखें साइन स्क्वायर का ग्राफ, तो साइन स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसा। जितनी देर में साइन का एक ऑसिलेशन पूरा होता है उतनी देर में इसके 2 ऑसिलेशन पूरे हो जाते हैं। तो हम यहां पर यह कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हैज डबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी देन एक्स एंड वी एंड ए। एक्स वी और ए से डबल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उसकी होती है ओमेगा, इसकी होती है 2 ओमेगा। टाइम पीरियड होता है आधा, फ्रीक्वेंसी होती है डबल, एंड टाइम पीरियड इज हाफ, एंड टाइम पीरियड इज हाफ। टाइम पीरियड होता है आधा, फ्रीक्वेंसी होती है डबल। किसकी? के ई और यू की, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डबल होती है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड होता है आधा। इस बात को आपको रखना है याद। बढ़ते हैं हम आगे। एनर्जी की बातें हम लोगों ने कर ली। अब हम यहां पे चर्चा करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स की, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स की।
सो दो एचएम मिलके एक नया एचएम बनाते हैं तभी जब दो मिलने वाले एचएम्स की फ्रीक्वेंसी होती है सेम, ठीक है ना। सो टू एचएम्स विद इक्वल फ्रीक्वेंसी combine to form another HM of same frequency. Combine to form another HM of same frequency. Same frequency का एक दूसरा HM बनाते हैं, समझे? अच्छा जी। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमने दो एचएम को सुपर इंपोज कर दिया, ठीक है, हमने लिया एक A1 साइन ओमेगा टी और दूसरा हमने लिया A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये दो एचएम्स हैं जिनको हमने जोड़कर एक नया एचएम बनाना है, इनको जोड़कर एक नया एचएम बनाना है हमको, ठीक। तो जब नया एचएम बनेगा ना, थोड़ा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसा बनेगा। इनके बीच का फेज डिफरेंस बेटा फाई है, ओमेगा सेम है, A2 साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ठीक। अब यहां से हम कर रहे हैं कॉमन A1 प्लस A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। नाउ वी आर लेटिंग दैट A1 प्लस A2 कॉस फाई को हम लिख रहे हैं A कॉस डेल एंड A2 साइन फाई को लिख रहे हैं A साइन डेल। अगर ये लिख देंगे तो हमें A और डेल की वैल्यू तो मालूम होनी चाहिए या कुछ भी, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अगर हमें A की वैल्यू निकालनी तो हम स्क्वायर एंड ऐड करेंगे, स्क्वायर एंड ऐड। तो जब स्क्वायर एंड ऐड करेंगे दोनों को तो हम लिख पाएंगे A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर इज A स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल, ठीक है ना। बेटा ये टर्म तो बन हो गई, ये टर्म तो बन हो गई, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपके पास A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या फाई है, क्या कर रहा हूं मैं, ये फाई है, यहां पर थीटा नहीं है, बल्कि फाई है, there is no theta anywhere, there is only phi। A2 का स्क्वायर A2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi A2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi is A2 स्क्वायर and therefore we can say that A is nothing but under root of A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। ये हमको बेटा वैल्यू मिल रही A की, ये हमको A की वैल्यू मिल गई। अच्छा सर ये कहीं ना कहीं देखा लग रहा है, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos phi, कहीं ना देखा लग रहा है बेटा, बिल्कुल देखा है आपने, वेक्टर एडिशन में देखा है, वेक्टर एडिशन में आपने देखा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब इनको जोड़ते हैं तो हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जोड़ने पर हम इनको वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपने ये A1 लिया, A2 को आपने phi एंगल आगे बनाया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन A1 एंड A2 बेटा, कमेंट करके बताइए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन A1 एंड A2, A1 A2 के बीच का एंगल कितना है, कमेंट करके बताइए बेटा, जल्दी से बताइए। डायग्राम आपके साथ बनाया मैंने, व्हाट इज द एंगल बिटवीन A1 एंड A2, बिल्कुल सही बेटा, A1 और A2 के बीच का एंगल है phi। जब मैंने पढ़ाया था वेक्टर तब समझाया था ये नहीं होता है एंगल,
ये एंगल नहीं होता है, टेल टू टेल कनेक्ट होने चाहिए ये, इसको आगे लेकर आओ, जब ये टेल टू टेल कनेक्ट होंगे तब छोटे वाला एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाता है, ठीक है ना। ये एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं होगा, इसको आगे लेकर जाना पड़ेगा, ये छोटा एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाएगा, ठीक। A1 है, A2 है, जो रिजल्टेंट है इसका वो है A, ये एंगल है डेल, so the value of A is under root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi। ये है वैल्यू किसकी, ये है वैल्यू A की। डेल की वैल्यू निकालना चाहे तो आप बड़े वाले ट्रायंगल में tan डेल लगा सकते हो, tan डेल लगा सकते हो। बेटा ये कितना होगा, ये बेटा A2 था तो A2 का फाई के साथ वाला कंपोनेंट cos फाई होता है, दूसरा वाला कंपोनेंट sin फाई होता है। सो tan डेल बेटा परपेंडिकुलर दैट इज A2 sin फाई अपॉन में बेस दैट इज A1 प्लस A2 cos फाई, ये लिख सकते हो आप। tan डेल आ गया, ओहो आया हो जा। अब इसमें कुछ बेटा स्पेशल केसेस करते हैं जिनको आपको रखना है याद। क्या है स्पेशल केसेस, हमने कहा कि A की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। व्हाट इफ A1 बराबर A2 बराबर A0। जब ये होगा बेटा तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने में मिलता है 2A0 cos फाई बाय 2। सारा मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है, वैल्यू याद रखनी है 2A0 cos फाई बाय 2। ये वैल्यू आती है बेटा आपके पास, डायरेक्ट याद कर सकते हो। कुछ और स्पेशल केसेस याद करेंगे बेटा आप लोग कि अगर आपके पास दोनों बराबर हैं, A एंड A है, एंगल है 120 डिग्री, तो ये भी A0 ये भी A0, तो बेटा A की वैल्यू आती है A0 के ही बराबर ही आती है उसके। अगर आप 120 यहां पे डाल दे तो 120 बाय 2 60 होता है, cos 60 1/2 होता है, 1/2 2 कटेगा, A की वैल्यू A0 आएगी। अगर आपके पास A0 है, एंगल है 90, तो बेटा A की वैल्यू आती है √2A। अगर आपके पास A0 है और एंगल है 60, तो बेटा आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है √3A, √3A0। That's the value of A। क्लियर? ये था बेटा दो वेक्टर्स, दो एचएम का सुपर पोजिशन। इस तरीके से आप दो वेक्टर्स को सुपर इंपोज कर सकते हो, मतलब दो वेक्टर्स बोल लो या दो एचएम्स कह लो, आप उनको सुपर इंपोज कर सकते हो। अच्छा, ये तो वो एचएम लिए जो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ये हमने वो एचएम लिए जो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। अगर ये सेम डायरेक्शन में नहीं जाते, एक जाता ऐसे एक जाता ऐसे, तब क्या होता? तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास x बराबर a sin ओमेगा t है या a1 sin ओमेगा t है, y बराबर a2 sin ओमेगा t है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ। कंबाइंड एचएम के बाद जो पार्टिकल चलता है वो किस पाथ से चलता हम जानना चाह रहे हैं, मतलब x और y के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, डिवाइड कर दो दोनों को, आप बोलोगे x बाय y बराबर a1 बाय a2। पार्टिकल विल गो ऑन अ स्ट्रेट लाइन सर। ओके, तिरछा आएगा, तिरछा मतलब ऐसे, तिरछा मतलब ये लाइन है ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे एचएम हो रहा होगा तो x में भी एचएम हो रहा, y में भी एचएम हो रहा। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। वहीं पर अगर क्वेश्चन बन गया आपके सामने कि x बराबर a1 sin ओमेगा t, y बराबर a2 cos ओमेगा t, या एक काम करते हैं a1 a2 को बराबर ले लेते हैं पहले। अब बताओ भैया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ। अब कैसे निकालोगे? अब डिवाइड करो तो कटेगा नहीं, डिवाइड करोगे तो बेटा कटेगा नहीं, tan ओमेगा t बच जाएगा आपके पास। तो क्या करोगे? स्क्वायर एंड ऐड करोगे। अब कहोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t। ओहो, ये बड़ा 1 आ गया। तो बेटा किसकी इक्वेशन बन गई है बताओ मुझे? बेटा ये बन गई सर्कल की इक्वेशन। ये है सर्कल। अरे वाह सर,
छोटा सा चेंज, पाथ बदल गया। जब सर्कल में पार्टिकल जा रहा होगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट भी हजम कर रहा, वाई कोऑर्डिनेट भी हजम कर रहा। ये रही इक्वेशन। ठीक, आप कहो सर आपने अभी गलती से लिखा था a1 sin ओमेगा टी एंड y इज इक्वल्स टू a2 cos ओमेगा टी। सर इसका तो बताओ। अब गलती कर दे लिखनी तो बताना पड़ेगा ना, वरना आप कहोगे सर चुपके से निकल गए, सर को नहीं आता है इसका मतलब। शैतान बच्चे, नॉटी नॉटी बच्चे, सर को सब आता है। चलो देखो अब क्या करोगे, स्क्वायर एंड ऐड करने में वो हटेगा नहीं, स्क्वायर एंड ऐड करने पर हटेगा नहीं, तो क्या करोगे, नीचे लेकर आओगे। x बाय a1 को साइन ओमेगा टी लिखोगे, y बाय a2 को cos ओमेगा टी लिखोगे, स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो x स्क्वायर बाय a1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a2 का स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी। ये बनेगा 1, तो बन रहा आपके पास x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर बराबर 1। ये है आपका इलिप्स। इलिप्स बन रहा है, इलिप्स मिल जाएगा ये। आई होप आपको बेटा बात समझ में आ रही होगी। बहुत सारी बातों की चर्चा करी बेटा हम लोगों ने आज, बहुत सारी बातों की चर्चा करी है हमने, तमाम बातें हमने कर दी आज, बहुत सारी बातें कर दी हमने, एनर्जी की बातें कर दी, वेलोसिटी की बातें कर दी, तमाम हमने बातें कर दी। एक खाली पन्ना हमारा चला गया, कोई नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें करी हमने, ग्राफ्स की बातें करी हैं, इक्वेशंस की बातें करी हैं। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। तो बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।